एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपकी जो स्टडी है वो नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो इस लेटर टू एडिटर पार्ट 4 जो कि हमारा लेटर टू एडिटर का लास्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते किसी के सामने या फिर हम पब्लिक का अटेंशन लाना चाहते हैं, तो उस टाइप का जो लेटर है वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में मैंने जो यहाँ पे लेटर ले रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लेटर है वो इस बार यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में सेट 2 से लिया गया है। तो आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का मेन क्वेश्चन का मतलब मेन पेपर जो होता है ना उसका क्वेश्चन है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। यू आर अक्षिता 23 रामपुर रोड दिल्ली, a responsible citizen of your country. When you go on road, you see that the people are becoming more and more intolerant of others and driving their vehicles recklessly, which sometimes lead to road rage. Write a letter to the editor of a local newspaper advising people to follow rules while driving vehicles. तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि ये जो लेटर है वो किसके रिगार्डिंग है। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो आप क्या देखते हो कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इनटॉलरेंट हो रहे हैं। इनटॉलरेंट होने का मतलब उनके अंदर ज़रा से भी पेशेंस नहीं है, उनको हमेशा हड़बड़ी लगी रहती है, वो सिर्फ भागने पे लगे रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स को रेकलेसली ड्राइव करते हैं। रेकलेसली का मतलब होता है आवारापन जैसा, है ना, जिसका मानो कि कोई ना हो, एकदम पूरा आवारा होकर वो क्या करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं और ख़ास तौर पे रोड्स में कभी कभी जैम्स भी लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एडिटर के पास एक लेटर लिखना है जिसमें आपको लोगों को एडवाइस करना है कि किस तरीके से वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे और अपने व्हीकल्स को अच्छे से ड्राइव करे। तो है नहीं ये सेकेंड टाइप ऑफ लेटर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने लेटर्स में मॉडिफिकेशन करना है। जैसे कि मैंने आपको दे रखा है वैसा आपको एकदम एग्जैक्टली नहीं लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ और उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन किया हूँ ताकि आप इसको देखकर समझ सको कि आपको लिखना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे लिख दोगे, शायद यहाँ पे लिखा हुआ था 23, यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ 23 होगा। फिर रामपुर रोड दिल्ली। अगर आपको पिन कोड आता है तो आप पिन कोड लिखना, नहीं आता है तो आप x करके लास्ट में 2 या 3 डिजिट डाल देना अपने से। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यू दिल्ली का, महाराष्ट्र का, पुणे का, रांची का, ये सब जो सबसे मेन सिटीज़ है ना, इसके 1-2 पिन कोड आप याद कर लो। तो दिल्ली का पिन कोड याद करने का तरीका क्या है, आपका 110001 यहाँ से लेकर 110099 तक के बीच में आपका दिल्ली का पिन कोड आता है। तो आप इनमें से कोई भी पिन कोड उठा लो, आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे डेट डालना है। जैसे कि आज का डेट है 9 नवंबर 2020, तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या लिखना है, द एडिटर। आप लोकल न्यूज़पेपर के पास लिख रहे हो, आपको न्यूज़पेपर का यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकते हो। मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया लिया है। अब ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो कहाँ का है, तो वो आपको यहाँ पे दिल्ली डालना है, क्योंकि लोकल बोला गया है। आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको क्या करना है, दिल्ली के ही न्यूज़पेपर को लेटर लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, देन सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, आप ओवरऑल किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, नीड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट आपको 1 लाइन लीव करना है, उसके बाद लिखना है, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही लेटर का स्टार्टिंग कर सकते हो। आई एम अक्षय, a resident of Rampur, Delhi. When I go to my office, I often see that the people, यहाँ पे दी होगा, the people are becoming more and more intolerant of others. When the red traffic light turns green, they rush with their vehicle in such a manner that all are having urgent work. ठीक है, तो जब जो ट्रैफिक लाइट होती है वो ग्रीन हो जाती है ना, सब इस तरीके से भागते हैं, इस तरीके से भागते हैं मानो कि सभी को क्या है, कोई ना कोई अर्जेंट वर्क है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप ओसवाल के बुक्स ले लो और क्या करो, उससे लेटर्स और क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं उसको रीड किया करो। इससे क्या होगा कि ओसवाल के जो बुक्स होते हैं ना उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस डले होते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो खुल जाएगा कि किस किस टाइप के वर्ड्स और सेंटेंसेस हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा हुआ है,
they rush with their vehicles in such a manner that all are having urgent works. ठीक है, next, there is always a possibility of occurring accidents, और हमेशा वहां पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते ही हैं. Some people do not wear helmets and drive their vehicles recklessly. कुछ लोग तो हेलमेट नहीं पहनते और वे लोग अपने व्हीकल को एकदम रेकलेसली ड्राइव करते हैं. विच पुट देयर्स एज वेल एज अदर्स लाइफ ऑन रिस्क. जो क्या करते हैं, उनके लाइफ को और साथ साथ, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ साथ दूसरे के लाइफ को भी क्या करते हैं, रिस्क में डाल देते हैं. समटाइम्स इट लीड्स टू रोड रेज. और कभी कभी तो इससे रोड क्या होता है, जाम भी हो जाता है, भीड़ लग जाता है वहां पे. एवरी डे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ केसेस विच रिपोर्ट एक्सीडेंट ऑफ हाई सिविरिटी. हर एक दिन न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो ऐसे केस से भरा होता है जिसमें कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक होते हैं. व्हेन दीज केसेस आर इन्वेस्टिगेटेड it is found that the accidents could have been avoided if the rider had obeyed the traffic rules properly. तो जब इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, छानबीन किया जाता है, तो ये पता चलता है कि एक्सीडेंट्स को टाला जा सकता था अगर जो राइडर्स थे वो ट्रैफिक रूल्स का अच्छी तरीके से पालन किए होते. I, therefore, through this letter of mine, urge the public to be responsible and follow the traffic rules. मैं इस लेटर के थ्रू, देखा आपने मैंने यहाँ पे कैसे इसको मॉडिफाई किया है, मैंने कैसे लिखा है, आपको भी कुछ ऐसे ही मॉडिफिकेशन करना है, तभी तो आपके लेटर जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे. आई देयरफॉर थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, मैं इस लेटर से जो पब्लिक है उनको अर्ज करता हूँ. अर्ज का मतलब होता है जोर डालना या फिर जोर डालकर रिक्वेस्ट करना. तो मैं सभी पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप क्या हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो और ट्रैफिक रूल्स को क्या करो, फॉलो करो. आई ऑल्सो अर्ज द ट्रैफिक पुलिस टू बी विजिलेंट एंड स्ट्रिक्ट एंड इंस्टॉल स्पीड सेंसिंग डिवाइसेज एंड कैमराज सो डैट अ लॉट ऑफ लाइफ कैन बी सेव्ड. और मैं ट्रैफिक पुलिस से भी क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़े से विजिलेंट बने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंट? विजिलेंट का मतलब होगा रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो बहुत बार एक्सीडेंट जो होती है ना वो ट्रैफिक पुलिस के इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण भी होती है. तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और साथ में स्ट्रिक्ट भी बनना चाहिए, और साथ साथ में स्पीड सेंसिंग डिवाइसेस को भी इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि क्या होगा, बहुत सारे जान को बचाया जा सकता है. आई होप यू विल गिव माई लेटर अ प्रॉपर कॉलम इन योर स्टीम डेली. और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में एक अच्छा स्थान देंगे. नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे थैंकिंग यू लिखना है, फिर योर सिंसियरली, उसके बाद अक्षय का सिग्नेचर करना है और फिर आपको यहाँ पे नेम लिख देना है. तो आपने देखा मैंने इसको किस तरीके से लिखा है. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्मॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ सको और अच्छे से देख सको कि मैंने इसको लिखा कैसे है. ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेने के बाद इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो. ये जो लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस लेटर को कॉपी में लिख लो और इसके सॉल्यूशन को आप कॉपी में बना लो. ठीक है, पहले आपने मेरा वाला देखा, अब आपको क्या करना है, खुद से इसको बनाना है. आप चाहो तो इसको लिखकर यहाँ पे कमेंट में भी अपलोड कर सकते हो. और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप बताना बिल्कुल ना भूले कमेंट बॉक्स में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and make them understand about this type of letter. And thank you so much for watching this video.